ठीक है, वो हम लोग कहाँ से खत्म किए पिछले क्लास? कन्वर्जन, हाँ। कॉपी निकालो, कॉपी निकालो। देखो, तुमको हम लोग सेकंड चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर, दो चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और फिफ्थ चैप्टर का थोड़ा बहुत शुरू कर चुके हैं, ठीक है। तो इस सब का रिकॉर्डेड क्लासेस अवेलेबल है, बोल दी हूँ ना। थोड़ा सा देख लेना जो भी है, फिर कंफ्यूजन हम लोग डिस्कस कर लेंगे, लेकिन फिलहाल अभी बाकी तुम लोग के लिए आज 28 तारीख। बोलो, सब अपना अपना करो। तुमको नहीं पता है, इनको कर लेना तो फिर डिस्कस करें। तुम जो वहाँ जाओगे फिर तो तुम्हारा वहाँ कोचिंग ट्यूशन वगैरह वगैरह बहुत कुछ रहेगा, तो उसके साथ तुम्हारा यहाँ का टाइमिंग मैच होगा। हाँ, तो वो कोचिंग का टाइम मैच होगा, पक्का। गौरव भी वही बोल के गया था, अभी वो रिकॉर्डेड क्लास देखता है। जो भी है मैनेज कर लेना। ए, तुम अपना करो। प्रेजेंटेशन गलत है रुद्रा। अरे लड़का, हम उसको करेक्ट क्यों किए, फिर तुम उसका ओवर राइटर ठीक कर रहा, तो मतलब क्या बना मेरा? कम से कम आज का डेट का लिखे शुरू कर। নতুন পেজ থেকে যখন করছিস না, কি ভুল আছে? ঠিক আছে, गलत है तो कहाँ से टिक करूंगा कि 842? अरे पागल, इसको डेसिमल में देखो क्या होता है ना। ये देखो, ये है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। डेसिमल मतलब उसका बेस 10 है। ये जो नीचे लिखा हुआ है ना 10, ये होता है बेस। तो 65 विच इज इन बेस 10, मुझे उसको कन्वर्ट करना है इन बाइनरी। बात समझ में? ये क्वेश्चन मार्क मतलब यहाँ पे कुछ 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 आएगा, और उसका बेस जो होगा 2 होगा, तो बाइनरी फॉर्म में रहेगा, ठीक है। अगर बेस 8 है तो क्या होता है उसका? ऑक्टल होता है। बेस 2 है तो वो क्या होता है? बेस 10 क्या होता है? डेसिमल। बेस 16 क्या होता है? हेक्सा डेसिमल, ठीक है। ये चार होता है, ये कन्वर्जन एक दूसरे में आपस में कन्वर्जन होता है। अब किताब में सब लिखा हुआ है तुम्हारे पास। ये कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? 65 को किससे डिवाइड करेंगे? 2 से। तो 2 से 65 डिवाइड करूंगा, क्वोशिएंट कितना आएगा? 32। क्वोशिएंट यहाँ पे लिखूंगा, और रिमाइंडर जो आएगा वो मैं इधर लिखूंगा। कितना रिमाइंडर आएगा इसके लिए? 1। समझ में आया क्या कर रहा हूँ? 65 को 2 से डिवाइड करने से 32 आता है क्वोशिएंट।
रिमाइंडर जो आया वो इसको मैं इधर लिख, फिर से इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो क्वोशंट जो आएगा 16, रिमाइंडर कितना आएगा 0, तो ये 0 यहाँ लिखा, फिर 2 से मतलब 2 से ही डिवाइड करते हुए रहूंगा, तो 16 को 2 से डिवाइड करूंगा क्वोशंट 8, रिमाइंडर 0, फिर 2 से डिवाइड करूंगा क्वोशंट 4, रिमाइंडर 0, फिर 2 से डिवाइड करूंगा तो क्वोशंट 2, रिमाइंडर 0, फिर 2 से डिवाइड करूंगा क्वोशंट 1, रिमाइंडर 0। अब जैसे हमको 1 मिल गया तो अब क्या करूंगा, स्टॉप हो जाऊंगा और मैं इस तरह से लूंगा इसको, तो बेसिकली ये जो आएगा नीचे से शुरू करूंगा, ये 1 से शुरू करूंगा, 1, फिर 1 2 3 4 5, तो 5 जीरोस आएगा और उसके बाद ये 1 जो है 1 लिखूंगा, नीचे से ऊपर लिखूंगा इस तरह से, ठीक है। ये हो गया मेरा बेस 2, बात समझ में आया? हाँ, ঠিক আছে কোথায় ভুল করেছি দেখো তো, না ওইভাবে অন অফ করো, এমনি ওটা পরেরটা দেখবো, যখন আমার ডেসিমাল থেকে বাইনারি যাবে তখন আমি ডিভাইড করে দেবো, অন অফ সব জায়গায় ওইভাবে কাজ হচ্ছে, ঠিক আছে। তুই যদি এখানে অন অফ করিস, এটা যোগ যদি করিস মানে এটা 1 ইন্টু 2 টু দি পাওয়ার 0 প্লাস 0 ইন্টু 2 টু দি পাওয়ার 1 প্লাস 0 ইন্টু 2 টু দি পাওয়ার 2, ওইভাবে করতে 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 তুই আলটিমেটলি 65 পাচ্ছিস। বুঝতে পারলি ব্যাপারটা কি বললাম? এটাকে যদি থেকে আবার মানে ये बाइनरी से डेसिमल में जाने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको ये जो है यहाँ से शुरू करूंगा ना राइट से, तो 1 इंटू 2 टू द पावर কত করব 0 प्लस 0 इंटू 2 टू द पावर 1 मतलब 0, ये सब के लिए 0 आएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 0 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे जो आएगा दैट इज 1 इंटू 2 टू द पावर 6 आएगा, बाकी बीच में जितना भी आएगा उसका रिजल्ट तो 0 ही आ रहा ना, 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही आएगा, है कि नहीं? आदर्श को समझ में आ रहा है? 2 टू द पावर 6 कितना होता है, 2 टू द पावर 6 कितना होता है 64, 64 और यहाँ पे प्लस 1 करने से 65 आएगा, तो ये 65 था ना, समझे कि नहीं समझे? फिर से बोल दे रहा हूँ, ऐसे देख रहे हो, ये जो मुझे मिला डेसिमल से बाइनरी जाने के लिए हम डिवाइड किए, 2 से डिवाइड करते 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 गए, ठीक है, और उसका जो रिमाइंडर्स है उसको नीचे से ऊपर का कॉम्बिनेशन में हम जॉट डाउन किए। अब जब बाइनरी से ये जो बाइनरी मिला, तो क्वेश्चन अगर इस तरह से 1 2 3 4 5 1, इसको कन्वर्ट करना है टू डेसिमल, सपोज ये क्वेश्चन था, तब हम क्या करते, এখানে অন অফটা আমি করতে পারবো, ঠিক আছে। तो ये जो करते हैं ना, ये क्या करेंगे हम, ये राइट मोस्ट से शुरू करेंगे, तो इसके लिए हो जाएगा 1 जो डिजिट है इनटू 2 टू द पावर 0 से शुरू करेंगे, उसके बाद ये वाला जो है इसको करेंगे, ये 0 है ना तो डिजिट इनटू 2 टू द पावर 1 करेंगे, ये 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 1, फिर 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 3, इस तरह से आगे बढ़ेंगे और बीच में सबको हम ऐड करते हुए जाएंगे, तो इसके लिए क्या हो जाएगा 0 इंटू 2 टू द पावर 2 हो जाएगा, प्लस कर दूंगा, फिर इसके लिए हो जाएगा 0 इंटू 2 टू द पावर 3, इसको भी प्लस करता रहूंगा, इसके लिए हो जाएगा 0 इंटू 2 टू द पावर 4 प्लस कर दूंगा, इसके लिए हो जा रहा है 0 इंटू 2 टू द पावर 5 प्लस कर दूंगा, इसके लिए हो जा रहा है 1 के लिए हो जा रहा है 1 इंटू 2 टू द पावर 6 प्लस कर दूंगा। अब देखो 0 के साथ मल्टीप्लाई करने से वो तो 0 ही आएगा ना यहाँ तक, सिर्फ हमको ये चाहिए, तो 2 टू द पावर 6 मतलब 64 होता है 64, टू द 1 इंटू 2 टू द पावर 0 कितना होगा 1 होगा, तो 64 प्लस 1 मतलब 65 हो रहा है, बस। समझ में आया? ये तुमको समझ में आ रहा है कुछ? कितना आया था बोल दो, जो आ गया आ गया, मतलब पढ़ी नहीं थी, ट्यूशन का छोड़ो पूर्व पढ़ लो ना। कुछ और ऑप्शन में था मतलब जावा नहीं पढ़ के कुछ और, तो फिर पढ़ लेती ना, बेकार का मार्क्स कम हो गया, क्या क्या बोली, गलत सब्जेक्ट में आ गई क्या बोली? नेक्स्ट क्वेश्चन, आदर्श तुम रिवाइज करके नहीं आए, पिछले दिन में आया नहीं था, इस बार भी नहीं आया, तुमको अगर अपने जिद पे अड़े रहना है तो फिर दिक्कत है, ठीक है, हम बार बार बोलेंगे, पिछले क्लास हम समझाए थे।
डेसिमल से अपने को जाना है ऑक्टल में कन्वर्ट करना है ना, 8 में। वो था बाइनरी में कन्वर्ट करना था, तो हम 2 से डिवाइड करते हुए ये 8 से डिवाइड करते हुए जाएंगे, और क्वोशंट रिमाइंडर इस तरह से करते हुए। करो ना, करो जल्दी करके दिखाओ, आने दो ना। तुम्हारा ओवरऑल परसेंटेज कितना आता है? वाह, हाँ हम ऐसा बोलेंगे। क्वेश्चन जी देखा, 170 रुद्रो, वाह, कितना रुद्रो भाई। कुछ नहीं, इसको डिवाइड करते हुए रहो, 122 को 8 से डिवाइड करना है, कितना जाएगा, 8 45 है ना, 40। क्या गलत किया, हाँ ठीक है, रिमाइंडर 8 एक 7, ये आ जा रहा 170, इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। करते वेट वेट, फर्दर डिवाइड करते, 2 बैठा देते क्या हो, 1 नहीं, बाइनरी में आना है 1, इसमें तुम्हारा 1 नहीं आने से भी तो तुम अल्टीमेटली आएगा ना, लास्ट लास्ट क्या आएगा, 0 आएगा, तो 0 को एज इट इज एक्सक्लूड हो जाएगा। हम्म, ये वाला देखो तो, बोल रहा है कि 122 बेस 10, इसको करना है हेक्सा में, एक तो कुछ गलत हुआ, कोई बात नहीं, सही है। 7 A, हाँ, हेक्सा में क्या होता है, 0 से लेकर 9 जाएगा, उसके बाद ए से शुरू,
ऐसे नहीं लिखेंगे। हेलो, देखो हमको 122 16 डिवाइड करो, कितना से जाएगा बोलो? 7 से जाएगा, ठीक है। 112 आएगा, 112 मतलब रिमाइंडर 10 आना चाहिए। 10 की जगह पे हम क्या लिखेंगे? ये लिखेंगे। बस इसके बाद तो रिमाइंडर 7, कोई बात नहीं, क्योंकि डिवाइड करेगा फर्दर तो जीरो आएगा। तो मैं ऐसे इसको कंसिडर करूंगा, तो बेसिकली क्या हो रहा है, 122 बेस 10 इक्वल्स टू 7 ए बेस 16। समझ में आया? नहीं तू देखा सुन देखा तो বন্ধু দেখ তোর ভুলটা ধরে দিচ্ছে। ভালো ভালো क्या हुआ रुद्र, नहीं किया? अच्छा, 257 बेस 8 इसको करना है डेसिमल। 257 बेस 8 इसको करना है डेसिमल। दूसरा क्वेश्चन में लिख दे रहा हूँ, 1 बेस 2 इसको करना है डेसिमल। ये दो क्वेश्चन। তো 57 কে তো কনভার্ট করতে হবে রে, ঘুরে ফিরে আবার ওখানেই চলে যাবে। क्या लिखे? 257, ये 13। मैंने गलत, ठीक है, मतलब मैं ठीक, मेरा ठीक है, तुम्हारा है। देखो 175, ये देखो, ये पहला वाला देख लो, ये क्या है बेसिकली, अगर सपोज डेसिमल से ऑक्टल में जाते हैं तो क्या करते हैं? डेसिमल से ऑक्टल डिवाइड किससे डिवाइड करता है? 8 से। तो ये रिवर्स वाला है ना, ये ऑक्टल से डेसिमल में जा रहा है, तो ये इंटू 8 ही यूज होगा वहाँ पे, मतलब 7 इंटू 8 टू द पावर 0 प्लस 5 इंटू 8 टू द पावर 1 प्लस 2 इंटू 8 टू द पावर, ऐड करो आ जाएगा, ये आएगा 175 इस 10%। ठीक है, समझ में आया? मैंने डेसिमल से बाइनरी में जाता तो क्या करता, 2 से डिवाइड करते हुए रहता। अब मैं उल्टा कर रहा हूँ, मतलब बाइनरी से डेसिमल जा रहा हूँ तो 2 से मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू टू टू दावर 0, 0 इंटू टू टू दावर 1, 1 इंटू टू टू दावर 2, 1 इंटू टू टू दावर 3। 8 4 12, 12 और 1, हाँ 32। ये कहेगा ना बाबू,
ये पगली 2 to the power 0 कितना होता है? 2 to the power 0 0 नहीं होता है, 1 होता है। 2 to the power 0 कितना होता है? ये लड़की, a to the power 0 1 होगा। 2 to the power, एक मिनट, टू टू रुक जाओ। 2 to the power 0 कितना होता है? वो तो 1 होता है ना, तो 1 के साथ 1 करने से वो तो 1 ही आएगा। अब ई तो 2 to the power 1 तो कितना आएगा? 2 आएगा। उसके साथ 0 मल्टीप्लाई करने से 0 आएगा, तो ये तो टोटल तो चल जा रहा ना। 13 बेस्ट है ना ये तो हुआ। तुम्हारा कौन सा गलत हुआ था? तुम्हारा पहला वाला ठीक हुआ था, पहला वाला गलत, 13 वाला ठीक हुआ था। 16 से इसको। अरे तो तुम बाइनरी मिल गया ना, डेसिमल मिल गया ना। डेसिमल मिल गया, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कैसे? अभी तो किया कुछ देर पहले। नहीं नहीं, ऐसे ही कन्वर्ट कर करो, इससे जाओ फिर वहां से जाओ। डायरेक्ट तो है, लेकिन एक अप्रोच याद रखो, एक अप्रोच याद रखो तो भूलोगे नहीं। जब तुम्हारा उस अप्रोच पे कंट्रोल आ जाएगा तब देखना खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। अभी नहीं तो पूरा खिचड़ी बन जाएगा। तुमको पता है डेसिमल से कहाँ कहाँ जाना है, पता है, तो तुम पहले डेसिमल में आओ ना, उसके बाद दूसरा वाला में जाओ। ठीक है, एक अप्रोच याद रखो, धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ तुम्हारा और क्लैरिटी आएगा। वो डेसिमल को एज ए जंक्शन ट्रीट करो, वहां से फिर बाकी सब में इजी है करना। ये वाला देखो, बोल रहा है 0.25। तुमको तो पता भी नहीं है, तुम बिना पता का पिच पिच कर रही हो। इसको तो पता है कि क्या करना है, इसीलिए पिच पिच आ रही है। नहीं नहीं होगा, पिच पिच करने से नहीं होगा। तुम पहले, सबसे पहले जाके अपना भाई को पूछो कि कर क्या रहा है। इतना दिन से क्लास, तुम बोली तो हमको याद आया कि मयंक भी आता है, तो भूल भी गए थे। बस जैसे सिखाए थे वैसे ही हो। कुछ नहीं पता लगा। इतना चिल्ला चिल्ला के 2 3 क्लास हो गया, रिवीजन भी करा दिया पिछले क्लास में, फिर भी अभी ऐसा हालत है। प्रैक्टिस ही नहीं की हो तो कहाँ से याद रहेगा? करो फिर, पता चल। इतना बकवास मत करो। कागज, घर जाके देखना। डेसिमल रहने से क्या होता है? मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई होता है, डेसिमल रहने से मल्टीप्लाई करो। अरे लड़की 0.25 है ना। हाँ, अब इसका ये जो है, ये पार्ट, इसका ये पार्ट, ऐसे करके लेंगे, याद है? क्या और क्यों? ये इधर पूरा 0 0 आ गया ना, तो रुक जाएंगे इसीलिए। तो मेरा आंसर जो होगा दैट विल बी 0. मेरा आंसर जो आएगा 0.01, इस तरह से आंसर है। ये ऊपर से नीचे लेंगे। ठीक है, और एक एग्जांपल देख लो। जैसे सपोज बोल, जैसे 0.675, क्योंकि देखो बाइनरी में जा रहा हूँ ना, डेसिमल से बाइनरी में जा रहा हूँ, सबका सेम कंसेप्ट नहीं होगा, थोड़ा अलग होगा। जैसे ये वाला देखो, इसको जाना है ऑक्टल में, तो क्या करेंगे? ये जो इसको है, इसको 8 से मल्टीप्लाई करते हुए रहेंगे। तब तक करेंगे आइदर इधर पूरा 0 आ जाएगा, और नहीं तो हमको रेपिटेशन दिखेगा, तब रुक जाएगा।
करो करो करो, मल्टीप्लाई करो, आगे पैटर्न ऐसा नहीं होगा। ऐसे 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 बच्चा ऐसे गिनना कब छोड़ो। नहीं कैसे भी, ये ऐसे 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 बच्चा वाला क्या हुआ? ये यही है कि वन पे रुकना है। नहीं क्योंकि तुमको ये जीरो जीरो जैसे मिल जा रहा ना, इसीलिए रुके। ये वन के लिए नहीं रुके, यहाँ पे हमको जीरो जीरो मिल गया इसीलिए हम रुके। अगर नहीं मिलता तो फर्दर हम मल्टीप्लाई करते। किसको करते हैं? ओनली द डेसिमल पार्ट को मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे ये मान लो आता है 1.23 आता है, तो मैं 0.23 को इंटू टू करता फिर से। थोड़ा सा करो। ये इधर देखो, इधर देखो, 0.01, 0.1 नहीं, ए उधर 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 ठीक नहीं करो। अच्छा से करना, क्या क्या हो रहा है? नहीं हो रहा देखो। नहीं नहीं, जहां तुमको पता चल रहा है रेपिटेशन हो रहा है वहां रुक जाओ। हाँ, तो सिर्फ डेसिमल पार्ट लेना है, फ्रैक्शन पार्ट नहीं लेना, मैंने तो ये इंटीग्रल पार्ट नहीं लेना है, इसको इधर रखो। 6 बस। हाँ बस ऑटो टाइटल करो। 0.53 मतलब 5314653146 पे से हुआ आपका? नहीं होगा। देखो 0.675, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 8 से, ठीक है? तो करो कितना आ रहा है? 5.400। अब ये जो 5 है ना, ये इंटीग्रल पार्ट, इसको तुम रख लो इधर। बाकी जो बचा 0.400 फिर से 8 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 3.200। तो ये जो इंटीग्रल पार्ट है इसको फिर से इधर रख लो। बाकी जो बचा उसको फिर से 8 से मल्टीप्लाई करो तो 1.600। फिर से ये इंटीग्रल पार्ट को इधर रख लो, बाकी जो बचा उसको मल्टीप्लाई करो 4.800। फिर से इंटीग्रल पार्ट जो बचा इसको रखो इधर, और बाकी जो बचा उसको मल्टीप्लाई करो तो 6.400। अब देखो ये इंटीग्रल पार्ट को तुम इधर रख दोगे तो बचेगा क्या? 0.400। ये 0.400 तुमको ऑलरेडी मिल चुका है कि नहीं? तो फर्दर तुम अगर 0.40 से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा तो रेपिटेशन यही वाला बनेगा, तो फायदा क्या है फिर? तो इसीलिए यहीं पे हम रुक जाएंगे, क्योंकि यहाँ से हमको दिख रहा है कि यहाँ से हमको रेपिटेशन मिल रहा है। देखो 0.400, इधर भी 0.400, यहाँ पे रुक जाएंगे। तो मेरा जो आंसर रहेगा, इधर जो अपना आंसर बनेगा दैट इज 0.53146 बेस 8। समझ में आया? नहीं वो तो बोलो रिकॉर्डेड था। ठीक है, क्लियर है? प्रैक्टिस करके आओ। अब हो गया, ले लिए? कर लो ना, मल्टीप्लिकेशन नहीं किया तो कर लो, हम 2 मिनट दे रहे, कर लो। हम्म, बोल। तो सुनते बच्ची ना। ठीक है। तो क्या ना कि क्यूआर करो। किताब लाए हो? अगर ये मल्टीप्लिकेशन नहीं किए हो कोई भी तो कर लो, खत्म कर लो फिर शुरू करेंगे।
10 তো কিসে আছে, ফোন পে না গুগল পে, কোনটা? ও দেখাচ্ছে না আমাকে, পিং কর, পিং কর আমাকে। हाँ, तुम लोग क्लास कब से शुरू हो रहा है, कुछ खबर लिए? देर है मतलब? एक फोन रखो तो চলছে, তোদের স্কুল চলছে, ক্লাস যাস তাহলে? আচ্ছা, তুই মানে অনলাইন ক্লাস জয়েন করিস, মানে লাইভ ওরা পড়াচ্ছে, তোর অনলাইন চলছে তো? সবাইকে অনলাইনে পড়াচ্ছে? लाए हो कोई तुम लोग? हाँ, कोई लाए? तुम्हारा क्या डेस्कटॉप है? पाइथन हम पढ़ा ही नहीं है। একটু বৃষ্টি পড়তে তো এখানে পাইথন কম্পিটিশন চলছে। তবে এদিকে এনে তো। सो नहीं जाओगी ना तुम इतना सामने बैठ के? अच्छा, ये सब हम लोग देख चुके थे, ये सब हो चुका था, नहीं लग रहा है? स्ट्रिंग वगैरह देख चुके थे, सीक्वेंस दिख रहा है? स्ट्रिंग सीक्वेंस ये सब देख चुके थे हम लोग। हाँ, लिस्ट भी देख चुके थे, याद है लिस्ट? मल्टीपल डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स का रहता है, इसको चेंज भी कर सकते हैं, लिस्ट का एक बार असाइन करने से चेंज कर सकते थे। बट हम लोग देखे थे टपल को चेंज नहीं कर सकते थे, वंस क्रिएटेड कैन नॉट बी चेंज। टपल कैसे रहता था? फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर रहता था, ठीक है। और एक रहता है सेट, जो कि सेकंड ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर रहता था, ये भी चेंज नहीं होता था, याद है? एलिमेंट्स ऑफ अ सेट कैन नॉट बी चेंज। नन भी था। कौन सा नन का? नन मतलब डिनोट्स की एब्सेंस ऑफ वैल्यू। अब एब्सेंस ऑफ वैल्यू का ये मतलब नहीं है कि वो जीरो तुम मान लो या फॉल्स मान लो, नहीं। वो एब्सेंस ऑफ वैल्यू, इट इज नाइदर जीरो नॉर फॉल्स। आउटपुट पे क्या दिखाएगा? नन दिखाएगा, एब्सेंस ऑफ वैल्यू। ये एक स्पेशल टाइप है। अब हम लोग देखेंगे मैपिंग। मैपिंग बेसिकली क्या है कि डिक्शनरी मैपिंग का कंसेप्ट यूज करते हैं। इसमें क्या रहता है देखो, की और वैल्यू रहता है, ठीक है। की और वैल्यू इस ऑर्डर में रहता है, की वैल्यू का पेयर में रहता है। ये क्या काम क्या है इसका कि इट परमिट्स फास्टर एक्सेस ऑफ डेटा। बहुत सारा अगर डेटा है तो वो जल्दी एक्सेस करने में हमको हेल्प करता है, ठीक है। एक्सेस, फास्टर एक्सेस में हेल्प करता है। एवरी की इज सेपरेटेड फ्रॉम इट्स वैल्यू यूजिंग द कोलोन।
क्या बोला, की रहता है और उसका वैल्यू, असाइंड वैल्यू रहता है। की और वैल्यू को सेपरेट कौन करता है, कोलोन करता है। जो की रहता है दैट इज अ स्ट्रिंग डेटा टाइप, वैल्यू जो है दैट कैन बी ऑफ एनी डेटा टाइप। ठीक है, तो लिखा होगा द कीज आर यूजुअली स्ट्रिंग्स एंड देयर वैल्यूज कैन बी एनी डेटा टाइप। जैसे एग्जांपल करके देखते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ कि डिक्शनरी वन इक्वल्स टू, सपोज बोलते हैं कि प्लेस और आंध्रा, ये कॉमन एग्जांपल हो गया ना, आंध्रा वेस्ट बंगाल। तो ये तो वेरिएबल नेम है ना, वेरिएबल नेम है। मैं जैसे ही इस ऑर्डर में लिख रहा हूँ ना की और पेयर में, तो वो समझ ले रहा है कि इट इज ऑफ डिक्शनरी टाइप। फिर मान लो हम लिखते हैं कि, एक काम करो ना, उसको सामने डाल लो तो सामने हो जाएगा। हाँ, इस ऐसे ये कैसे बड़ा होगा यार। उधर है, एक्सपैंड वर्ड इट ऑफ वाइट। ठीक, हम लिख लेते हैं फिर हम जूम कर रहे हो, जो भी दिख रहा है देखो, तो उसको सामने डालोगे तो कर लो जो भी कर। प्लेस आदरा, तो इसमें क्या है, दिस इज द की, ये की बन रहा है, कोलोन, ये बन रहा है मेरा वैल्यू। तो की जो है प्लेस, उसका वैल्यू क्या है, आदरा। ठीक है, फर्दर अगर हम देते हैं, सपोज हम बोलते हैं कि पिन, तो दिस इज द की, इसका वैल्यू हम देते हैं 723 1 समझा। सपोज हम फिर बोलते हैं कि फोन 723, मैं बोला कि की जो है वो जनरली होता है मेरा स्ट्रिंग, वैल्यू जो होता है इट कैन बी ऑफ एनी डेटा टाइप, इसी को दिखाने के लिए हम कर रहे हैं। तो फोन जो है वो मैं फिर फर्दर देता हूँ, सपोज 789 अभी तुम करोगे प्रिंट और DICT1, तो देखो जो जो था वो टोटली प्रिंट हो गया। सपोज मुझे एक पर्टिकुलर वैल्यू चाहिए, एक पर्टिकुलर की का वैल्यू चाहिए, जैसे हमको सपोज चाहिए कि क्या वो टोटली प्रिंट कर दे रहा ना, तुम्हारा डिक्ट वन में जो भी है पूरा का पूरा डिस्प्ले कर रहा है, वही, हाँ वही डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, अभी देखो, ये फायदा ये है कि मान लो तुम्हारे डिक्शनरी में ऐसे हजारों डेटा स्टोर है, तुमको देखना है क्या क्या डेटा स्टोर है, तो तुम प्रिंट डिक्शनरी का नेम करोगे तो पूरा का पूरा डेटा तुम्हारे पास अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, सपोज हमको चाहिए प्लीज, हमको चाहिए सपोज, क्या गलती लिखा तुमने उसमें? हाँ, क्या गलती, ओ अच्छा अच्छा, यूनिवर्सिटी, कमरा बन कमरा। देखो हम क्या किया, प्रिंट मैंने डिक्ट वन, इसका एक पर्टिकुलर की का वैल्यू हम प्रिंट करा रहे थे विच इज प्लेस, तो उसका जो वैल्यू था आंद्रा, सिर्फ वो प्रिंट, समझे। तुम लोग को अगर नहीं दिखा है तो हम इसको zoom कर दिख रहा है। यहाँ पे हम एक डिक्शनरी क्रिएट किए, ये नाम का डिक्ट वन नाम का एक डिक्शनरी क्रिएट किया यहाँ पे।
इसका जो है की, दिस इज द की और दिस इज द वैल्यू, कोलोन से सेपरेट किया हुआ, कॉमा ये है दूसरा की और इस पर्टिकुलर की का वैल्यू ये है, फिर तीसरा की और ये वैल्यू, इस तरह से हम की और वैल्यू असाइन। हम अगर प्रिंट डिक्ट वन कर रहे हैं तो पूरा डिक्ट वन का वैल्यू एक साथ मेरा प्रिंट हो जाएगा। मुझे अगर एक पर्टिकुलर की का वैल्यू चाहिए, जैसे कि ये वाला स्टेटमेंट, ये कर रहा हूँ प्रिंट डिक्ट वन थर्ड ब्रैकेट के अंदर ये पर्टिकुलर मैं की को लिख रहा हूँ, तो उस की का जो वैल्यू है वो मेरे पास डिस्प्ले होगा। बात समझ में आया? सिमिलरली अगर सपोज हम अगर मैं इस तरह से कुछ लिखता हूँ, ये ऑप्शंस है, सर्च कुछ है। अच्छा देखो तो ये दिख रहा है, हाँ दिख रहा है पक्का? समझ में आया क्या हुआ यहाँ पे? सपोज हम ऐसे कुछ करते हैं कि मोड इक्वल्स टू, अब मैं करता हूँ प्रिंट, देखो फोन का वैल्यू चेंज हो गया, अपडेट हो गया। समझ में आया? फोन का जो वैल्यू था यहाँ पे 789 था ना, ये क्या हो गया 456, दिख रहा है ना आपको? इस तरह से हम अपडेट भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम देखे थे कि टपल्स को अपडेट कर सकते थे, सॉरी लिस्ट को अपडेट कर सकते थे, टपल और सेट को नहीं अपडेट कर सकते थे, है ना? और हम डिक्शनरी को अपडेट कर सकते थे। तो ये कैसे याद रखोगे, याद रहेगा ये वाला कौन सा क्या ब्रैकेट, जस्ट लिस्ट लिख लेना लिस्ट का उसका। अच्छा ये याद कैसे रहेगा, थर्ड ब्रैकेट सेकंड ब्रैकेट याद रहेगा? कौन सा थर्ड ब्रैकेट है? नहीं, लिस्ट का देखना ये एल जो है बड़ा करके है ना, तो वो थर्ड ब्रैकेट वाला जैसे सिमिलर टाइप का, इसे याद रखना। टपल अगर याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो ये सब। टपल का देखो ये यू है ना, तो यू कुछ एक तो फर्स्ट ब्रैकेट जैसा, एक तो कुछ टालने जैसा है, देखो सोया हुआ है फर्स्ट ब्रैकेट। हाँ यू भी देखो फर्स्ट ब्रैकेट ये सोया हुआ है, ठीक है ये। हाँ सेट का एस देखो एक तो कर्ली है सामने से, तो वो कर्ली ब्रैकेट इस तरह से। डिक्शनरी में तो की वैल्यू पेयर में आ रहा है ना, लिस्ट में कहाँ की वैल्यू पेयर में, लिस्ट में तो सिर्फ देखो ऐसे करके स्टोर होगा, इसमें की वैल्यू पेयर तो कुछ है नहीं, क्या चेंज कर सकते हो? हाँ इंडेक्स से करना, क्यों नहीं होगा, लिस्ट ही तो होगा, लिस्ट होगा, टपल सेट नहीं होगा, लिस्ट होगा डिक्शनरी होगा, जो थर्ड ब्रैकेट है वो चेंज होगा और इधर अपना डिक्शनरी चेंज होगा, ठीक है? अच्छा, उसके बाद ये सब हो गया हो गया हो गया, ठीक है। म्यूटेबल और इम्यूटेबल डेटा टाइप्स क्या होता है ये देखिए। म्यूटेबल मतलब बेसिकली देखो वेरिएबल्स whose values can be changed after creating and assigning are called mutable, जिसका वैल्यू हम चेंज कर पाएंगे, एक बार असाइन किए क्रिएट किए और उसके बाद हम उसको है? আগে জিনিসটা বুঝে নে ওয়ার্ডগুলো তারপরে एग्जांपल तो देखेंगे। जिसका एक वेरिएबल क्रिएट किए, उसको हम असाइन भी किए, फिर उसको चेंज भी कर पाएंगे, वो बन जाएगा मेरा म्यूटेबल। और जिसको चेंज नहीं कर पाएंगे, मतलब चेंज बेसिकली मतलब कि अपडेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है, दैट बिकम्स इम्यूटेबल। अब इम्यूटेबल के अंदर देखो आता है ये सब, और म्यूटेबल के अंदर आता है ये सब, ठीक है। जा जा আমরা দেখলাম देख लिस्ट डिक्शनरी सेट ये सब आ जाता है, और इम्यूटेबल के अंदर ये आता है। अब बोलोगे कि इंटीजर वाला अगर हम ऐसे लिखते हैं कि n इक्वल्स टू मान लो हम 1 लिखे, फिर n इक्वल्स टू हम 2 लिखे, तो चेंज तो हो रहा है ना, प्रिंट n करता हूँ तो चेंज तो हो रहा है कि नहीं? फिर यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है कि ये इंटीजर है इम्यूटेबल टाइप? इम्यूटेबल मतलब हम क्या बोल,
नहीं, थोड़ा सा अलग कंसेप्ट है, देखो यहाँ पे बहुत अच्छा से डायग्राम किया हुआ है, डायग्राम समझो। ये मान लो पूरा मेमोरी है तुम्हारा। इस मेमोरी में जब मैं लिखता हूँ कि n इक्वल्स टू, जो अभी लिखा था ना कि 5 10 जो भी लिखो, ठीक है, तो वो n जो है वेरिएबल, वो एक सर्टेन लोकेशन में स्टोर हो रहा है। जैसे लोकेशन मान लो आईडी जो है 1000, कोई भी एक तो मेमोरी लोकेशन है उसका, ठीक है? उस मेमोरी लोकेशन का जो वैल्यू है दैट इज n का जो है। अब मैं अगर ये करते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था, तो ये n इक्वल्स टू मान लो 5 लिखे, तो ये जो है ये सपोज इसमें स्टोर्ड है, तो ये आईडी इसका है 1000। अब इसके बाद अगर मैं करता हूँ कि a a इक्वल्स टू, मैं n करता हूँ, a इक्वल्स टू n करता हूँ, ये जब कर लिखा कि n इक्वल्स टू 5, इसका मतलब क्या हो कि एक n ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, उस ऑब्जेक्ट को इस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन में स्टोर्ड है, और इस मेमोरी लोकेशन का जो वैल्यू है वो इस ऑब्जेक्ट का वैल्यू है, वो रखा हुआ है। इतना समझ में आया? अब हो क्या रहा है, पहले पढ़ा था ना कि कुछ भी क्रिएट करो वो एज ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है पाइथन में, स्टार्टिंग में हम लोग देखे थे। अब मान लो मैं लिखता हूँ कि कोई भी एक दूसरा वेरिएबल, सपोज a इक्वल्स टू n, तो बेसिकली क्या हो रहा है, वो जो नया वेरिएबल a है ना, वो इसी मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करेगा। बात समझ में आया? num1 इक्वल्स टू 300 करके किया हुआ है, तो num1 जो वेरिएबल है उसको 1000 मेमोरी लोकेशन में स्टोर है, मतलब 1000 मेमोरी लोकेशन में 300 जो इसका वैल्यू है that is present। अब यहाँ पे लिखा हो कि num2 इक्वल्स टू num1, तो num2 एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ व्हिच इज पॉइंटिंग टू द वैल्यू ऑफ num1 इटसेल्फ, है ना? तो इसीलिए num2 भी सेम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा था। num1 जिस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा था, num2 भी सेम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा था। समझ में आया क्या हुआ? हाँ? अब होता क्या है सी, जैसे सपोज यहाँ पे है लिखा हुआ, जैसे num1 300, num2 इक्वल्स टू 1, तो बेसिकली वो इसी को स्टोर कर, num2 भी अभी num1 को ही स्टोर वहीं पे रेफर कर रहा है। लेकिन सपोज यू आर राइटिंग कि num1 इक्वल्स टू num2 प्लस 100, ये हो क्या रहा है, बेसिकली ये num1 तो अभी अपडेट हो जा रहा है ना, num1 का वैल्यू तो अपडेट हो जा रहा है, तो अभी वो सेम मेमोरी लोकेशन को नहीं, वो नया मेमोरी लोकेशन करके उसको पॉइंट करेगा। जैसे देखो num1 अभी दूसरा मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करेगा। समझ में आया क्या हुआ? इनिशियली जब हम num1 क्रिएट किए थे तो उसका एक सर्टेन आईडी था, मैं कर रहा हूँ num2 इक्वल्स टू num1, मतलब ये num2 का जो ऑब्जेक्ट है इट इज आल्सो पॉइंटिंग टू द सेम मेमोरी लोकेशन एज द ऑब्जेक्ट num1। बट मैं अगर num1 को मैं चेंज कर रहा हूँ, num1 इक्वल्स टू मैं कुछ भी लिखूं अलग वैल्यू, तो वो अलग वैल्यू अभी सेम ऑब्जेक्ट को तो पॉइंट नहीं करेगा ना, वो नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा उसमें। तो बेसिकली देखो ये जो लिंक था ना, इसमें देखो इसमें सेम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा था, अब इसमें देखो सेम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट नहीं कर रहा है, अलग अलग मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है। तो बेसिकली हम अपडेट नहीं कर रहे, हम चेंज कर दे रहे हैं। इम्यूटेबल इसीलिए बोला जा रहा है, इम्यूटेबल मतलब हम अपडेट नहीं कर पा रहे उस वैल्यू को, हम चेंज हो जा रहा है ना, मेमोरी लोकेशन ही अपडेट हो चेंज हो जा रहा था। बात समझ में आया? हाँ कि ना? तो वेट रुक जाओ, फिर शुरू करते हैं। ये समझ में आया कि नहीं आया एक बार देख लो, यहाँ पे शेयर कर रहे हैं, यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना इसको एक बार पढ़ो, इधर से पढ़ो, ये जो डायग्राम है इसी को एक्सप्लेन किया हुआ है। पढ़े? समझ में आया? समझ में आया? ये देखो
यहाँ से पढ़ो इन से। हम गए थे ना घूमने पहाड़ में, तो एक लड़का ऐसे ही छोटा सा रूम भाड़ा ले लिया 6 महीने के लिए। पूछा गया क्यों लिया 6 महीने के लिए रूम भाड़ा? है, हम जहाँ रहते थे बहुत गर्मी था इसीलिए आ गए 6 महीने के लिए। तो दूसरे घर बोलते एसी खरीद ले तो उससे अच्छा घर को। हम दार्जिलिंग साइड गए हो? नहीं, कभी नहीं गए। तुम लोग को गया है? हम लोग पूरा बाइक में घूमे थे, पूरा सिक्किम बाइक में। अच्छा, डिसाइडिंग यूजेज ऑफ पाइथन डेटा टाइप्स। पाइथन में कौन सा डेटा टाइप कब यूज करें, जैसे अभी पढ़े ना कि लिस्ट कब यूज करेंगे, टपल्स कब यूज करेंगे, सेट्स कब यूज करेंगे, सबका अपना अपना कैरेक्टरिस्टिक है। कौन सा वाला लिस्ट, टपल, सेट कौन सा हम चेंज कर पाएंगे? लिस्ट चेंज कर पाएंगे। इतना जल्दी याद हो गया, तो थोड़ा पढ़ ले दिमाग से बढ़ जाता है। हैं? तो क्या 10 में पढ़ लेते हैं। अभी 10 में पढ़ी नहीं तो 11 में मत पढ़ो, छोड़ ही दो, सिलसिला ही छोड़ दो। मजा कर। देखो यहाँ पे जो है ना ये बहुत अच्छा से एक्सप्लेन किया हुआ है, बोल रहे कि कौन सा कब यूज करें। जैसे इट इज प्रेफर्ड टू यूज लिस्ट व्हेन वी नीड अ सिंपल इटरेबल कलेक्शन ऑफ डेटा दैट में गो फॉर फ्रीक्वेंट मॉडिफिकेशंस। जैसे एक क्लास का मान लो जो स्टूडेंट्स का नाम, ठीक है, वो स्टूडेंट्स का नाम हम क्या करेंगे एक लिस्ट में रखेंगे, क्यों? क्योंकि उसमें हो सकता है कि नया स्टूडेंट एडमिशन, एक स्टूडेंट छोड़ दे, तो वो क्या है वो चेंज करते रहना पड़ेगा, इसीलिए हम इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो वी विल यूज लिस्ट। ये पर यही लिखा। फिर देखो टपल्स। टपल्स आर यूज्ड व्हेन वी डू नॉट इंटेंड एनी चेंज इन द डेटा। डेटा में जब अपने को चेंज नहीं करना है तब हम क्या करेंगे, टपल्स यूज करेंगे। जैसे लिखा हुआ है कि नेम्स ऑफ मंथ्स ऑफ द ईयर, पूरा ईयर का नेम्स ऑफ द मंथ स्टोर करेंगे तो वो चेंज थोड़ी होगा, वो जो है सो है ना, तो इन दैट केस वी कैन यूज टपल्स। फिर देखो यहाँ बोल रहा है कि जब डुप्लीकेसी हटाना है तब कौन सा यूज करेंगे? डुप्लीकेट वैल्यू कौन एक्सेप्ट नहीं करता है? सेट। सेट में डुप्लीकेट वैल्यू नहीं रह सकता, तो जब डुप्लीकेसी हम लोग को हटाना है तो हम सेट्स का यूज करेंगे। और डिक्शनरी कब यूज करेंगे? जब हमको की वैल्यू पेयर में कुछ स्टोर करना है जिसको हमको बहुत फास्ट रिट्रीवल चाहिए। क्योंकि पढ़े थे ना कि अभी देखें यहाँ पे लिखा हुआ था ना कि डिक्शनरी में इट इज परमिट्स फास्टर एक्सेस ऑफ डेटा। बहुत लंबा चौड़ा डेटा है जिसको हमको बहुत जल्दी फास्ट एक्सेस चाहिए, इन दैट केस हम डिक्शनरी यूज करेंगे और वो डेटा की वैल्यू पेयर में स्टोर्ड रहेगा। ठीक है, तो बेस्ड ऑन दीज डिफरेंट सिनेरियोज हम अकॉर्डिंगली हम अपना डेटा टाइप सिलेक्ट करेंगे, यही यहाँ पे समझाया हुआ है। ठीक है, अभी आएंगे हम ऑपरेटर्स में। ऑपरेटर जैसे तुम लोग पहले जावा में पढ़े हो कि अरिथमेटिक ऑपरेटर वगैरह, वही सब है। अरिथमेटिक ऑपरेटर एडिशन, दो नंबर को ऐड करने का है। जैसे तुम अगर करते हो यहाँ पे कि ए इक्वल्स टू 3, बी इक्वल्स टू 2, ए प्लस बी, ठीक है, 5 ऐड हो गया। अब मान लो तुम कर रहे हो कि एस वन इक्वल्स टू लिखते हो वेस्ट, एस टू इक्वल्स टू लिखते हो बंगाल, और हम करते हैं एस वन प्लस एस टू, क्या होगा? वेस्ट बंगाल। ये एडिशन हुआ, क्या हुआ? कॉन्कैटिनेशन। स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट किया जाता है, लिखा हुआ है, ठीक है।
The operator can also be used to concatenate two strings on either side of the operator. ठीक है. सब्ट्रैक्शन में एडिशन न्यूमेरिक सब्ट्रैक्शन होगा, यहाँ पे तुम्हारा ये स्ट्रिंग का सब्ट्रैक्शन नहीं होगा. जैसे अगर हम करते हैं s1 माइनस s2 तो ये एरर देगा. ठीक है, वो सिर्फ a माइनस b करने से रिजल्ट देगा. কোনটা স্পেস এখানে একটা স্পেস দিয়ে দিচ্ছি. ঠিক আছে, তো জাস্ট কনক্যাটেনেট দুটো স্ট্রিং আছে ওটাকে একসাথে জুড়ে দিচ্ছি. मल्टीप्लिकेशन देखो, नॉर्मल जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो वाला है. और यहाँ पे क्या कर रहा है, ये स्ट्रिंग के लिए जब मल्टीप्लिकेशन यूज कर रहे हैं तो वो क्या करेगा, उतना टाइम्स वो उसको कॉन्कैटिनेट कर देगा बेसिकली. जैसे यहाँ पे इंडिया है स्ट्रिंग वन में, तो str1 इंटू टू करने से क्या होगा, दो बार इंडिया आ जाएगा एक साथ. तो मतलब str1 प्लस str1 करने जैसा ही काम हो रहा है. समझ में आया कुछ? सपोज जैसे यहाँ पे स्ट्रिंग था ना, कुछ s1 s1 इंटू थ्री करते हैं तो आएगा मेरा वेस्ट वेस्ट वेस्ट. इस तरह से दिस इज ऑल्सो इक्वल टू डूइंग s1 प्लस s1 प्लस s1. वही सेम हो सकता है. डिवीजन तो नॉर्मल जो डिवीजन आता है देखो डेसिमल में आता है, बट इसमें जो आता है देखो दो डिवीजन है, एक है ये वाला एक है ये वाला. इसमें क्या होता है नॉर्मल डिवीजन, जैसे अगर हम करते हैं सपोज 4/3 तो ये डेसिमल वाला रिजल्ट रिटर्न करेगा. बट मैं अगर करता हूँ 4/3, ये सिर्फ क्वोशिएंट रिमेंड, मतलब बेसिकली वो इंटीग्रल पार्ट रिटर्न कर रहा है, डेसिमल पार्ट छोड़ रहा है. समझ में आया ये क्या हुआ? ये जो है ना ये फ्लोर डिवीजन बोलते हैं, मतलब कि ये सिर्फ तुम्हारा इंटीग्रल पार्ट को रिटर्न करेगा, डेसिमल पार्ट वो नहीं रिटर्न करेगा. बस समझ में आया, दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिवीजन है. मॉड्यूलस क्या करता था, रिमाइंडर, तो यहाँ पे वही काम है कि रिमाइंडर रिटर्न करेगा. ठीक है, और ये वाला देखो नया है विच इज रिटर्निंग द एक्सपोनेंट. एक्सपोनेंट मतलब पावर. जैसे 2 to the power 3 हो गया वो करेगा. जैसे अगर हम यहाँ पे करते हैं कि 2 into 3 जो आया दैट इज 2 to the power 3. ये कैसे लिखते थे हम लोग जावा में, किस तरह से करते थे, मैथ डॉट पाव ब्रैकेट ओपन a कॉमा b, मतलब a रेज टू द पावर b, इस तरह से करते हैं. रिलेशनल ऑपरेटर जैसे था अपना जावा में वही कहानी है कि डबल इक्वल्स टू मतलब दोनों साइड अगर सेम है तो ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो फॉल्स. यहाँ पे याद रखना ये जो ट्रू फॉल्स है वो कैपिटल से शुरू होता है जावा में, जो कि स्मॉल से शुरू होता है ना, याद है. जैसे यहाँ पे नम वन नम टू, ना नम वन का वैल्यू देखो देखो 10 है, नम टू है 0, तो नम वन इक्वल्स टू नम टू फॉल्स, ऑब्वियसली दोनों सेम नहीं है. स्ट्रिंग के लिए देखो स्ट्रिंग वन है गुड, स्ट्रिंग टू है आफ्टरनून, दोनों सेम नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करेगा. जॉन को ले একটুখানি মানে ওকে হাত মানুষ একটু মাথা নিচু করে তুই তো একদম বিন্দাস হাই তুলেই যাচ্ছিস, হ্যাঁ, ওটার জন্য তুই ওখানটায় চলে যা, আদর্শ পাশে চলে যা, ওখানে হওয়া পাবি না. नॉट इक्वल्स टू मतलब कि अगर दोनों दो तरफ का वैल्यू इक्वल नहीं है तो इन दैट केस हमको ट्रू रिटर्न किया जाएगा. डबल इक्वल्स टू में अगर दोनों ट्रू रहता तो ट्रू रिटर्न होता. नॉट इक्वल्स टू में अगर दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है इन दैट केस ट्रू रिटर्न करेगा, इक्वल है तो फिर फॉल्स रिटर्न करेगा. अगर सपोज मैं बोलता हूँ कि a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू 3, ठीक है, और मैं करता हूँ a इक्वल्स टू b, तो फॉल्स रिटर्न आएगा ना. अगर मैं करता हूँ b इक्वल्स टू 3 नहीं 2 कर देता और करता a इक्वल्स टू b तो ट्रू आने का था, दोनों सेम था, है कि नहीं. अभी देखो a और b दोनों का वैल्यू सेम है. अभी हम करते हैं a नॉट इक्वल्स टू b, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि a इज नॉट इक्वल टू b, क्या ये ट्रू है ये स्टेटमेंट, फॉल्स है ना, तो फॉल्स रिटर्न आएगा. और अगर सपोज b का वैल्यू फिर से चेंज कर देता हूँ, अभी करता हूँ a नॉट इक्वल्स टू b, यही काम है. फिर ग्रेटर देन लेस देन जैसा रहता था उसी तरह से है, ग्रेटर देन लेस देन ग्रेटर देन इक्वल्स टू लेस देन इक्वल्स.
असाइनमेंट ऑपरेटर भी जैसे एक वैल्यू को असाइन किया जा रहा है तो असाइनमेंट ऑपरेटर हो रहा है, जैसे यहाँ पे num1 इक्वल टू 2 मतलब ये जो टू इंटीग्रल वैल्यू है, ये वैल्यू मेरा num1 वेरिएबल में असाइन किया जा रहा है, तो असाइनमेंट हो रहा है। ये जो इंडिया, ये क्या डेटा टाइप है इसका, स्ट्रिंग, इसको असाइन किया जा रहा है कंट्री इस वेरिएबल में, तो असाइनमेंट हो रहा है, तो असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, अच्छा ये वाला तो किए हो ना, याद है, a प्लस इक्वल्स टू बी, इसका क्या मतलब होता था, a इक्वल्स टू a प्लस बी, बस यहाँ पर भी यही कहानी है। num वन इक्वल्स टू 10, num टू इक्वल्स टू 2, तो num वन प्लस इक्वल्स टू num टू मतलब कि num वन इक्वल्स टू num वन प्लस num टू, मतलब 10 दो 12 रिटर्न आना चाहिए, 12। सिमिलरली स्ट्रिंग के लिए भी सेम है, दोनों को कॉन्कैटिनेट कर देगा, str1 इक्वल्स टू str1 प्लस str2 मतलब हेलो इंडिया एक साथ आ जाए। समझे बात को, किसी को डाउट है इसमें, सुन ली किसी, नहीं तुमको समझ में आया? देखो हमको नहीं पता तुम्हारा कितना नॉलेज है कंप्यूटर का, कितना क्लियर है, तो जहाँ पे नहीं समझ में आया ना तुम बोल दिया करो। हाँ समझ में आया, क्या बोलो, हाँ अरे जोर से बोलो यार, कुछ नहीं। फिर x माइनस इक्वल टू वाई मतलब x इक्वल टू एक्स माइनस वाई, ऑब्वियसली ये न्यूमेरिक डेटा पे काम करेगा और स्ट्रिंग में काम नहीं करेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई का भी सेम काम है, नम वन इंटू इक्वल टू थ्री मतलब नम वन इक्वल टू नम वन इंटू थ्री, इसका पता है, ये पता है, नहीं पता है ना, सच बोलो तो बोलो, তুই জানিস সঞ্জীব এই জিনিসগুলো যেটা বলছি, a a इंटू इक्वल्स टू थ्री, इसका मतलब क्या होता है कि a इक्वल्स टू a इंटू, ये शॉर्ट हैंड में लिखा जा रहा है। अगर हम मैं सपोज ऐसे लिखता हूँ कि a इक्वल्स टू a प्लस फाइव, इसको लिखना और इस तरह से लिखना कि a प्लस इक्वल्स टू फाइव, दीज आर सेम। मैं अगर बोलूँ a इक्वल्स टू a बाई फाइव, इसको लिखना और a बाई इक्वल्स टू फाइव, दीज आर सेम, शॉर्ट हैंड में लिखा जाता है। ठीक है, यही यही चीज यहाँ पे है, देखो नम वन माइनस इक्वल्स टू नम टू मतलब नम वन इक्वल्स टू नम वन माइनस नम टू। बात समझ में आया क्या हुआ, मैं बोलता हूँ कि सपोज एन वन इक्वल्स टू फाइव, एन टू इक्वल्स टू थ्री, और मैं लिख रहा हूँ कि एन वन माइनस इक्वल्स टू एन टू, इसका क्या मतलब होता है कि एन वन इक्वल्स टू एन वन माइनस एन टू, मतलब एन वन है फाइव माइनस एन टू है थ्री, तो कितना आएगा टू, टू कहाँ स्टोर होगा एन वन, यही चीज है। ठीक है, यही हमने लिखा हुआ। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, देखो बिना आंसर देखे देखो, n माइनस टू एट आना चाहिए, 8। जैसे ये इंटू इक्वल टू थ्री मतलब क्या है, नम वन इक्वल टू नम वन इंटू थ्री, तो नम वन क्या है टू, टू इंटू थ्री क्या होता है सिक्स, तो नम वन का वैल्यू सिक्स। फिर ये वाला देखो, a इक्वल टू इंडिया, इंडिया इंटू इक्वल टू थ्री मतलब इंडिया को तीन बार कॉन्कैटिनेट कर देगा, तो इंडिया इंडिया इंडिया, ये भी वही है, ये भी फ्लोर डिवीजन कर रहा है, इसी तरह से शॉर्ट हैंड में लिखा जा रहा है। इसको देखो एक्सपोनेंट वाला है, एक्सपोनेंशियल कैलकुलेशन, समझ में आया? आज एक प्रोग्राम करा रहा था, रैंडम नंबर्स कैसे जनरेट होता है याद है, डॉट डॉट राउंड राउंड डॉट रैंडम डॉट रैंडम, इस तरह से ये लूप चलाए, बस यहाँ ये इतना देखो तुम, आई इक्वल टू जीरो से लेकर आई लेस देन टेन, आई प्लस प्लस हमको बोलो तो कितना बार लूप, कोई नहीं बोलेगा, तुम बोलो ये लूप, ये जो ये लूप स्टेटमेंट देखो और हमको बोलो कि ये लूप कितना बार एग्जीक्यूट करेगा, 10 बार कि 11 बार, देख के बोलो। पक्का? क्यों 10 बार, 9 बार होगा ना, ये तो लेस देन 10, लेस देन 10 है तो 9 बार होगा।
10 बार 0 से शुरू हो रहा है। अगर ये 1 से शुरू होता और लेस देन 10 रहता तो 9 टाइम्स होता। ठीक है, जो भी ये 10 बार एग्जीक्यूट होगा और मेरा आउटपुट 10 रैंडम नंबर जनरेट कर देगा। रैंडम का रेंज क्या है? इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव कौन सा? नॉन इंक्लूसिव, जीरो एक्सक्लूसिव, क्या जीरो एक्सक्लूसिव? क्या बोल रहे हो? और जीरो, जीरो से बड़ा, वन से छोटा ना? नहीं, नहीं, जीरो इंक्लूडेड, जीरो इंक्लूडेड मतलब जीरो इज इंक्लूसिव और वन इज एक्सक्लूसिव, वन से छोटा मतलब 0.9999 तक जाएगा बट वन नहीं आएगा। ठीक है, जैसे इसका अगर हम आउटपुट बोले, ये 10 बार जनरेट कर रहा है, रैंडम नंबर्स जनरेट कर, रैंडम मतलब हो सकता है कि रेपिटेशन हो क्योंकि रैंडमली जनरेट किया जा रहा है। ठीक है, और ये जीरोस इंक्लूडेड और एक्सक्लूडिंग वन मतलब जीरो से लेके वन से छोटा तक। बात समझ में आया? अब मेरा जो क्वेश्चन है कि इसी को यूज करके यू हैव टू डिस्प्ले लेटर्स फ्रॉम कैपिटल ए टू कैपिटल जे, ए से लेके जे तक, ए से लेके जे तक रैंडमली तुमको जनरेट करके डिस्प्ले कराना है। रैंडमली तुम एस्की कोड यूज करोगी तो वो तो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में तुम डिस्प्ले कराओगे। हम बोल रहे हैं कि रैंडमली जनरेट करो। कैसे करो? मैट डॉट रैंडम कोई वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करता है। मैट डॉट रैंडम कोई वैल्यू एक्सेप्ट, ये यहाँ पे तुम डालोगी बोल रही हो। मैट डॉट रैंडम तो अपना इंडिपेंडेंटली रैंडमली नंबर जनरेट कर रहा है, इसका लूप से क्या रिलेशन है? लूप तो अपना इंडिपेंडेंट 10 टाइम्स रन हो रहा है। हम करके दिखाओ, लिख के दिखाओ। सिर्फ वो, सिर्फ वो लॉजिक ऑब्वियस नहीं, तो यहाँ तो पाइथन का सीखे थोड़ी हो अभी तक। सिर्फ लॉजिक, फॉर लूप वाला लॉजिक लिख के दिखाओ। लिखो लिखो, रैंडमली हमको आइडिया सजेस्ट मत करो, तुम लिख के दिखाओ। लिखो लिखो। अरे तुम लोग ये बोलिए सब प्रोग्राम 10 को करो। सोचो थोड़ा सोचो। तुम जो बोल रहे हो एस्की सही पकड़ी हो, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा ये सोचो। क्या वो करो करो, बात करने से नहीं होगा। अरे तुम करो ना अपने हिसाब से, हो सकता है कुछ और लॉजिक तुम करो। क्या बात है? ये आउटपुट तो रैंडमली नंबर जनरेट कर रहा है। ये तुम लोग का देखो, ये तो अभी बच है। ये तुम लोग वाला भरा हुआ है। क्या है वाला नहीं पता। अच्छा, तो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है इसी का। याद है एक क्विज कौन सा क्विज था? ओ तुम लोग ही किए थे। ये मैं टाइप नहीं किया था, तुम लोग टाइप किया था। क्विज कैसे प्रोग्रामिंग? ये शायद सेट वन सेट टू पहला वाला था शायद, हाफ ईयरली। मेनू याद है, मेनू वाला। तुम ही लोग क्या बाबू, चलो चलो जल्दी करो। 10 बार, 10 बार तुमको जनरेट करो, 10 टाइम्स।
हम क्यों करा रहे जावा का प्रोग्राम फिर से? तुम्हें याद रहे, और सिमिलर टाइप के प्रोग्राम तुमको पाइथन में भी मिलेगा, तुमको लॉजिक याद रहेगा, तुम स्ट्रक्चर पता चल जाएगा धीरे धीरे, तुम फटाक से कर। देखना नहीं है। इस तरह से रैंडमली 10 बार जनरेट होगा, ये से लेके जी तक। करो करो, कोशिश करो। कोशिश नहीं करने से कैसे होगा? सीखने आई हो तुम, सीखोगी नहीं। मैं करूंगा तो मेरा ही तो प्रैक्टिस होगा, तुम्हारा क्या फायदा हो रहा है? छोड़ के आई हो। करो ना, गलत करो लेकिन कोशिश तो करो। करो। रूम में देसी हम, उसका दिक्कत है। मच्छरदानी? मच्छर क्या? मच्छर का प्रॉब्लम नहीं है, मच्छर क्या, तुम दिन दिन आएगा, तुम उसको काट लेने देना थोड़ा सा, काट के छोटा सा पेट है साइड में अपना बैठ जाए। काटने नहीं दोगे तो वो काट के अपना रेस्ट लेने लगेगा। काटने नहीं दोगी ना तो परेशान कर देगा। सच्ची। कितना बड़ा पेट है, इतना छोटा सा पेट है। तुम कम जहरीला हो, खुद मर जाएगा। वो छोटा सा पेट है और खा के बैठ जाता है। फिर उठ के सुबह उठोगे तब बदला है। सुन सुन के मारना, सब तो बैठा रहेगा। क्या सब सिखा है? करो यार। होगा। आलस, तुम तो कोशिश ही नहीं करते। क्या सोचे हो खुद दिखाओ। दिखाओ, दिखाओ। क्या हुआ? तुम बना क्या चीज? कवर? जो पेंटिंग की? कैसे की हो? कुछ है ये, कुछ चिपका ही हो कुछ, क्या चीज है? तो पेपर है? हाँ, सही है। गुलाब जामुन? गुलाब जामुन बनाते हैं? मैं नोट बनाता हूँ। ए का डेटा टाइप क्या है? ए का डबल? अच्छा, डबल।
इंटू 10। तुम सही जा रहे थे, लेकिन तुम ये कैलकुलेट करोगे ना तो ये जे क्रॉस कर लेगा। तुम्हारा अप्रोच सही है, तुम्हारा अप्रोच नहीं, अप्रोच सही है, लेकिन तुम्हारा जे क्रॉस कर देगा। हेलो, হ্যাঁ আমি দেখলাম, আমি সুমিতের মেসেজটা দেখলাম, আমি বেরোবার সময় ফোন করছি। ये तुम्हारा अप्रोच सही है, लेकिन तुम्हारा जो है वो जे क्रॉस कर जाएगा। कोई नहीं, देखो। तुम भी तो वही की हो। ये तुम्हारा भी जे क्रॉस कर जाएगा। ये 9 होगा, 9, ये 9 हो जाएगा प्लस 10 करने से वो जे क्रॉस कर जाएगा। हम यहाँ पे क्या किए, ये तो लूप वाला तो पता है, ये दिक्कत नहीं है। अभी मैं क्या किया, मैट डॉट रैंडम इंटू 9 और उसका मैं टाइप कास्ट किया हूँ, उसके साथ +1 जोड़ा। तो हो क्या रहा है बेसिकली, अगर तुम ऐसे कर रहे हो n इक्वल्स टू टाइप कास्ट कर रहे हो, अंदर लिखते हो मैथ डॉट रैंडम इंटू 9 +1, इससे हो क्या रहा है, सपोज कि ये मैथ डॉट रैंडम तुमको रिटर्न करेगा सपोज 0 मिनिमम, तो 0 इंटू 9 क्या होगा, 0 ही होगा। 0 + 1 1 हो जाएगा, कोई इशू नहीं। अभी मान लो तुम्हारा मैथ डॉट रैंडम रिटर्न कर रहा है 0.5, तो 0.5 इंटू 9 करने से क्या आएगा 4.5। 4.5 को इंटीजर टाइप का मतलब क्या आएगा 4, 4 के साथ +1 हो जा रहा मतलब 5 रिटर्न। उसका नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है देखो, फिर n+64 किया हूँ और इसको कैरेक्टर टाइप कास्ट किया हूँ। इससे हो क्या रहा है देखो, n का वैल्यू सपोज जब ये 0 था ना मैट डॉट रैंडम, तो 0 इंटू 9 0 हो रहा था, 0 के साथ +1 करने से मेरा 1 आ रहा। अब क्या क्या मैं 1 + 64 मतलब क्या आ गया 65 आ गया। 65 मतलब क्या है a है कि नहीं, तुम लोग क्यों 65 ऐड की हो, तो 1 + 65 आ जाएगा कितना 66 आ जा रहा है, तो a तो कभी नहीं आएगा। तो अगर मान लो तुम सपोज आता है तुम्हारा 0.9 आया, इंटू 10 किया, तो कितना आएगा 9 आएगा। तो तुम तो ये ऐड नहीं कर रहे ना, 1 ऐड नहीं कर रहे ना उधर। तुम तुम 1 ऐड किया है कि नहीं किया इसके साथ, नहीं किया है, ठीक है देखते हैं। तो ये 9 आ जाएगा। अब 9 को तुम 65 के साथ ऐड करोगे तो कितना आएगा 74 आ रहा है। ठीक है 74 जी कितना है, ये है 74। ये हो ना ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे 10, तो 65 प्लस 10 तो 75 हो रहा है ना। ये दिख रहा है, ये 74, हाँ ठीक है ठीक है, ये 74 नाउ ऐड हो रहा है 74, ठीक है ठीक है। लेकिन इम्प्लीमेंटेशन हमको एक बार दिखाओ। मैथ डॉट रैंडम डबल बी इक्वल्स टू
इंटू 10। स्ट्रिंग लेटर इक्वल्स टू ASCII क्यों किया ये? क्या जरूरत है? बाकी अदरवाइज ठीक है। वहाँ देखो तो यही किया सेम टू सेम। सबसे पहले तो ये जो तुम इंटू लिखे हो ये एस्ट्रिक होगा, एक्स लिख दियो यहाँ पे, वो नहीं होगा। मैट डॉट फ्लोर का कोई काम था नहीं इसमें। टेम्प इक्वल्स टू, टेम्प क्या है? टेम्प का तो डेटा टाइप लिखे नहीं हो, लावारिस जैसा है यहाँ पे, कोई डेटा टाइप ही नहीं है, इंट डबल कैरेक्टर स्ट्रिंग कुछ नहीं है। ए प्लस 65, ए है डबल, डबल प्लस 65 मतलब ये डबल होना चाहिए। सी एच, सी एच इक्वल्स टू टेम्प, डबल को कन्वर्ट कर रहे हो, डबल को कन्वर्ट कर रहे हो, इंटीजर से कन्वर्ट कर रहे हो, डबल को उसको इंट टाइप करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, अप्रोच ठीक है। हाँ, क्या हुआ? ओ एक्सीलेंट। करने लायक था, तुम जैसे आलस बंदी की अभी, जैसा मत करना। ग्लूकोज पानी पी के आना ताकि एनर्जी रहे, क्योंकि यहाँ आके तुम अगर लिखोगी नहीं, कोशिश ही नहीं करोगे तो फिर क्या फायदा है गर्मी में यहाँ पे आने का। आराम से एसी में बैठना घर पे, है ना? ये समझ में आया क्या किया यहाँ पे? ये वाला कुछ नहीं, प्लस वन क्यों किया? क्योंकि ये मान लो अगर मैं करता हूँ यहाँ पे मैट डॉट रैंडम, तुम्हारा 0.9 आता है, 0. हाँ 0.9 इंटू 9 करने से कितना होता है? 8.1। अब 8.1 के को तुम टाइप कास्ट करोगे इंट में तो 8 आएगा, 8 के साथ प्लस 1 कर दोगी तो वो 9 आ जाएगा। अब तुम 9 के साथ 64 ऐड कर दो यहाँ पे, तो उस तरह से वो बढ़ते हैं। नहीं करो, वो लोग नहीं किया, ये एक सर्टेन लॉजिक है, ऐसा थोड़ी है कि ये इकलौता लॉजिक है। वो नहीं किया, वो भी नहीं किया, वो लोग यहाँ पे इंटू 10 कर दिया, उससे भी काम होगा। अरे एक लॉजिक है, ठीक है, कोशिश करो, सोच के देखना। ये एक लॉजिक है, ऐसा नहीं है कि ये इकलौता लॉजिक है, ऐसा और भी हो सकता है, कोई इशू नहीं है। समझी? कोशिश करना पड़ेगा। अरे कहीं से भी कैसे भी कर सकते हैं यार, ये एक लॉजिक है, बोल रहा हूँ यही करना है, ऐसा थोड़ी बोला हूँ। ठीक है, ठीक है, आज के लिए इतना ही।